आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में। और चैप्टर आपका 9.1 और उसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति जो आपने साइन थीटा कोस थीटा पढ़े थे भाई, वो आपके काम पर आएंगे। वो चीज़ हम आज इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो आप इसके जैसे जैसे सवाल करोगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा भाई त्रिकोणमिति कैसे काम आ रही है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ सवाल, और सवाल जो फॉर्मूले आप पीछे पढ़ चुके हो उन्हीं से सोल्व होंगे। तो दोस्तों इसमें केवल दो नई चीज़ है, वो देख लो। पहले तो यूनियन कोण। यूनियन कोण क्या होता है भाई? यूनियन कोण, ठीक है। तो यदि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि यहाँ पर एक लड़का खड़ा है भाई, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है और ये लड़के की आंखें हैं, ठीक है भाई। और यहाँ पर एक क्या है? यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है, चलो सेव का पेड़ है एक, और यहाँ पर एक सेव लगी हुई है, ठीक है भाई। तो ये लड़का इस सेव को देख रहा है, ठीक है भाई। सेव को देख रहा है, लड़का छोटा है, सेव हाथ नहीं आ रही है, ये केवल नीचे खड़ा होकर इसे देख रहा है, ठीक है भाई। तो ये जो ये रेखा होती है, आपने दो रेखाएं पढ़ी है ग्राफ में, ये एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और एक क्षैतिज रेखा होती है। ये क्या होती है भाई? ये आपके पास क्षैतिज रेखा है, ठीक है। और जो खड़ी लाइन होती है वो क्या होती है आपके पास? ऊर्ध्वाधर रेखा। ये आपके पास ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक है भाई। तो लड़के की आंख जो क्षैतिज के साथ, लड़के की आंख ये क्षैतिज रेखा हो गई भाई, आंख के सापेक्ष ये सीधी क्षैतिज रेखा हो गई लड़की की, ठीक है भाई। ये आपके पास क्षैतिज रेखा, ठीक है भाई। और जो लड़का इस सेव को देख रहा है, तो ये लाइन आपके पास क्या होगी भाई? ये आपके पास होगी दृष्टि रेखा। इस लाइन को क्या बोलेंगे भाई? दृष्टि रेखा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया आपके पास कि भाई दृष्टि रेखा किसे बोलेंगे? जो लड़का सेव को देख रहा है, तो ये जो लाइन है इसे बोलेंगे हम दृष्टि रेखा। और जो आंख के सापेक्ष ये रेखा होगी आपकी क्षैतिज रेखा। तो भाई कोई मान दे दो ABC, ठीक है। तो अब यूनियन कोण क्या होता है भाई? यूनियन कोण क्या होता है भाई? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण। रेखा के बीच का कोण क्या होता है भाई? बीच का कोण आपके पास होता है यूनियन कोण, ठीक है। तो यूनियन कोण क्या होगा भाई? ये कोण आपके पास क्या होगा? यूनियन कोण, ठीक है। क्योंकि ये रही आपकी क्षैतिज रेखा और ये रही आपकी दृष्टि रेखा। तो इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो क्या होगा आपके पास? वो होगा आपका यूनियन कोण, ठीक है। यूनियन कोण के बारे में आपको पता चल गया। अब एक कोण और पढ़ेंगे हम, जिसे हम कहेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण, तो भाई अवनमन कोण क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, इनके बीच कौन होता है? वो यूनियन कोण होता है। अब अवनमन कोण, मान लो ये कोई किसी की छत है भाई, ये कोई घर होगा और घर की ये छत है और यहाँ पर एक लड़की खड़ी है जिसकी आंखें ये रही, और नीचे वस्तु है कोई, मान लो नीचे अब की बार कोई सेव है, वो सेव पेड़ से नीचे गिर गई और ये कहाँ पर खड़ी है? मान लो ये लड़का ऊपर गया अपनी छत पर उस सेव को लेने, भाई चला गया, और अब ये सेव क्या हुआ? छत इसकी ऊंची है तो ये पेड़ थोड़ा नीचे है, तो भाई ये सेव आ गया नीचे। या फिर ऐसे मान लो कि सेव नीचे गिर गया, जब ये ऊपर गया इतने में सेव नीचे गिर गया। तो अब ये क्या कर रहा है? इस सेव को देख रहा है, तो ये क्या हो गई इसकी? ये हो गई अब की बार दृष्टि रेखा, क्योंकि नीचे देख रहा है भाई, ठीक है। और क्षैतिज रेखा कौन सी होगी भाई? जो इसकी आंखें बनाएगी, तो ये इसकी क्षैतिज रेखा। तो ये रेखा क्या होगी भाई? क्षैतिज रेखा, ठीक है भाई, ये है क्षैतिज रेखा। तो अवनमन कोण क्या होगा भाई? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण। यदि ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो अवनमन कोण, यदि नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो क्या होगा भाई? यूनियन कोण। तो भाई ये क्या कर रहे हैं? ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो जो कोण बनेगा यानी क्षैतिज और क्षैतिज रेखा ये रही भाई, और दृष्टि रेखा ये रही। दृष्टि रेखा
के बीच का कोण, के बीच का कोण क्या कहलाएगा भाई? बीच का कोण। बीच का कोण आपका कहलाएगा अवनमन कोण। ठीक है, तो ये कोण, ये थीटा, ये कोण क्या हो गया आपका? अवनमन कोण हो गया। तो ये कहलाएगा अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक है भाई, दोनों परिभाषाएं सेम है, लेकिन ध्यान में रखना है जब यूनियन कोण क्या होगा भाई? जब नीचे से ऊपर देखा जाता है, जब नीचे से ऊपर देखा जाता है। ठीक है भाई, तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण यूनियन कोण। और जब अब की बार ऊपर से नीचे देख रहा है भाई, ऊपर से नीचे देख रहा है, और जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है तो भाई जो कोण बनेगा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच, वो क्या होगा भाई? वो होगा आपका अवनमन कोण। तो आपने दो कोणों के बारे में पढ़ा, और जो पीछे सवाल किए हमने उनमें फॉर्मूले यूज किए पीछे की प्रश्नावलियों में, वो यहाँ पर काम आएंगे। तो अब इसके क्वेश्चन करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? एक कलाकार है भाई, मान लो ये कलाकार आपके पास सर्कस का कलाकार है, और ये इस तनी पर ये ऐसी क्या है? एक डोरी है भाई। क्या है आपके पास? डोरी। इस डोरी पर चल रहा है भाई, सर्कस का कलाकार है, ऐसे चल सकता है? अपन तो नहीं चल सकते। तो और ये डोरी किसी खंबे से, ये रहा खंबे से बंधी हुई है। ठीक है भाई, और डोरी की लंबाई आपको दे दी 30 मीटर। ठीक है, और डोरी क्षैतिज रेखा के साथ, ये क्षैतिज रेखा होती है बताया था, और क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है भाई, तो हमें क्या करना है? हमें खंबे की लंबाई ज्ञात करनी है, खंबे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो भाई जो थीटा होता है उसके सामने वाला क्या बताया था? वो होता है हमेशा लंब। ठीक है भाई, और जो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। ठीक है, कर्ण। तो हमारे पास हमें अक्ष पूछा है, हमें ऊंचाई अक्ष पूछी है भाई, और हमारे पास कर्ण 20 दिया हुआ है, डोरी की लंबाई कर्ण है भाई, तो AC आपको दिया है 20 मीटर। ठीक है भाई, और AB आपके पास क्या है भाई? लंब है, और लंब हमें अक्ष ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो क्या आपने कर्ण और लंब में कोई संबंध पढ़ा है क्या भाई? ये आपका कर्ण है, और ये ऊंचाई क्या आपकी? लंब है भाई। क्या आपने कुछ पढ़ा भाई कर्ण और लंब के बारे में? हाँ भाई पढ़ा है। क्या पढ़ा आपने? लाल बट्टा कक्का। तो लाल बट्टा कक्का में लंब बट्टा कर्ण क्या होता है भाई? लंब बट्टा कर्ण होता है आपके पास साइन थीटा। लंब बट्टा कर्ण क्या होता है आपके पास? साइन थीटा होता है भाई। तो भाई लंब और कर्ण में संबंध हमारे पास साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लंब क्या आपके पास? लंब है AB, और कर्ण क्या आपके पास? AC। ये रहा कर्ण भाई AC, और AB कितना आपके पास? AB हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, AB ज्ञात करना है, और AC कितना है? 20 मीटर, तो AC हमारे पास 20। ठीक है, और थीटा का मान कुछ है क्या आपके पास? कितना डिग्री का कोण बना रहा है भाई? 30 डिग्री का। तो थीटा बराबर क्या हो गया? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर हो गया अक्ष बट्टा 20। ये हो गया अक्ष बट्टा 20, और साइन 30 का मान क्या होता है भाई? 1/2। तो ये आ गया साइन 30 का मान 1/2 बराबर अक्ष बट्टा 20। तो अब आप अक्ष का मान निकाल सकते हो भाई। वज्र गुणा किया तो क्या है आपके पास? 2 अक्ष को 2 से गुणा और 20 को 1 से गुणा बराबर 20। तो अक्ष बराबर आ गया आपके पास 10। 2 गुणा में था, भाग में चला गया, तो खंबे की ऊंचाई क्या आई आपके पास? खंबे की ऊंचाई आ गई 10 मीटर। ठीक है भाई, 10 मीटर आ गई। तो ऐसे हम जिस त्रिकोणमिति का प्रयोग कर साइन थीटा कोस थीटा उन सूत्रों का प्रयोग कर हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या ये इसका अनुप्रयोग हुआ भाई? खंबे या मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो भाई दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है कि एक पेड़ है आपके पास, एक पेड़ है। ठीक है भाई, ये रहा एक पेड़। ठीक है, और पेड़ है वो टूट जाता है, मान लो ये बीच में से टूट गया, और टूट कर जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो झुक जाता है भाई।
ये ऊपर वाला हिस्सा झुक गया और क्षैतिज रेखा को टच कर रहा है यहाँ पर, यानी ऊपर से टूटा और यहाँ से टूटा और यहाँ से यहाँ पर आकर गिर गया। और वो खंबे के 5 बिंदु से यानी नीचे के बिंदु से कितनी दूरी पर गिरा भाई? 8 मीटर की दूरी पर वो गिर गया। और अब हमें क्या ज्ञात करना है भाई? और चलो भाई 8 मीटर पर गिर गया, आगे प्रश्न क्या कर रहे हैं कि साथ में वो 30 डिग्री का कोण और बना रहा है भाई क्षैतिज के साथ। ये क्षैतिज रेखा होती है तो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई मान लो h, ये पूरी कितनी है h? ठीक है भाई। जो टूट कर गिरा उसे मान लो क्या आप? अक्ष मान लो। ठीक है भाई, उसे मान लो अक्ष। तो भाई ये अक्ष हो गई, तो ये कितनी हुई आपकी? ये कितनी हुई? h माइनस अक्ष, क्योंकि h में से अक्ष घटा दो, ये आ जाएगी। कोई नाम दे दो भाई, a b c और यहाँ पर d दे दो। जो पहले ऊंचाई थी वो bd हो जाएगी। तो पेड़ की ऊंचाई bd और bd हमने क्या मानी है? h हमें ज्ञात करना है, यानी b से d की दूरी h मानिए और h हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई। तो आपको ये त्रिभुज दिख रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले एक बात सोचो, ये अक्ष थी और यही टूटकर यहाँ पर गिर गई, यही टूटकर यहाँ पर गिर गई, तो क्या ये भी अक्ष नहीं होगी क्या भाई? ये बराबर है भाई, ये अक्ष थी और टूटकर गिर गई, तो अक्ष बराबर अक्ष, दोनों बराबर है। ठीक है भाई, इतना तो समझ में आ गया। तो अब आपको त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज दिख रहा है ABC में। ठीक है भाई, आपके पास आधार है और करण है। आपके पास क्या भाई? आधार और करण है। ठीक है भाई, ये रहा आधार, ये रहा लंब और करण है। ठीक है, या फिर ये देखो अक्ष है आपके पास और क्या आपके पास? ये रहा 8 मीटर। ठीक है, यानी आधार और करण। आपके पास आधार कितना भाई? आधार आपके पास है BC, ये रहा आधार BC कितना है भाई? 8 मीटर। और करण क्या आपके पास? AC, करण आपके पास AC कितना आपके पास? अक्ष। ठीक है भाई, अक्ष है। तो क्या आप आधार और करण में संबंध जानते हो भाई? आधार और करण लाल बट्टा कक्का कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा करण होता है भाई, आधार बट्टा करण। और आधार आपके पास क्या है भाई? आधार ये रहा BC, आधार BC और करण क्या आपके पास? AC, ये रहा करण, ये रहा आधार। ठीक है भाई, और BC आपके पास कितना? 8 मीटर। और AC क्या आपके पास? अक्ष। ठीक है भाई, AC हमारे पास अक्ष। और कोस थीटा, साथ में थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है आपके पास। जो पेड़ टूटा वो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो कोस 30 डिग्री बराबर हो गया 8 बट्टा अक्ष। तो भाई कोस 30 का मान क्या होता है? 1/2 √3/2। कोस 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8 अक्ष। तो भाई इससे अक्ष का मान निकालो, तो क्या आ गया आपके पास? अक्ष का मान आ गया आपके पास 8 गुणा 2/√3, यानी इस अक्ष को यहाँ पर ले आया, 2 को 8 से गुणा कर दिया, √3 को गुणा में ले आया, तो ये आ गया 16/√3। तो अक्ष का मान क्या है आपके पास? 16/√3। ठीक है भाई, अक्ष का मान आ गया, लेकिन हमें अक्ष का मान नहीं चाहिए, हमें तो पूरी पेड़ की लंबाई चाहिए भाई। तो अब आपके पास ये रहा h माइनस अक्ष दिखाई दे रहा है। तो h माइनस अक्ष आपके पास क्या है भाई? लंब है। तो आपके पास लंब है, क्या है भाई? AB है, AB आपके पास लंब है और उसे हमने क्या माना है? h माइनस अक्ष माना है, h माइनस अक्ष माना है। ठीक है भाई, और आपके पास आधार कितना है? BC, आधार है आपके पास, आधार क्या भाई? BC कितना? 8 मीटर दिया हुआ है आपको। ठीक है, कर सकते हो इतना, जो दिया है वही उतार है। तो अब लंब और आधार में क्या संबंध होता है भाई? tan थीटा, क्योंकि tan थीटा में आपने पढ़ा है tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। ठीक है भाई, लंब कितना आपके पास? AB बट्टा आधार BC, ये रहा BC। ठीक है भाई, और AB लंब को आपने क्या माना है? h माइनस अक्ष। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब को माना आपने h माइनस अक्ष बटा आधार, आधार तो 8 है आपके पास, तो ये रहा 8। तो tan 30 डिग्री आपके पास, तो थीटा की जगह क्या लगोगे भाई? 30 डिग्री, तो ये आ गया tan 30 डिग्री। और tan 30 का मान क्या होता है भाई? 1/√3। ये मान आपको पता होने चाहिए, पीछे एक सारणी पढ़ाई थी उसमें सारे मान बताए थे। तो tan 30 का मान आ गया 1/√3 और h माइनस अक्ष बट्टा 8 चल रहा है। ठीक है भाई, तो इसको यहाँ पर ले आओ, यह हो गया आपके पास 8√3
बराबर h माइनस अक्स। क्या किया, 8 को यहाँ पर ले आया, h माइनस अक्स चल रहा है और अक्स का मान आपने क्या निकाला था, 16/√3। लगाओ भाई, तो 8√3 बराबर h माइनस 16√3। ठीक है, ये 16√3 क्या है, यहाँ पर माइनस का, इस साइड आते ही क्या हो जाएगा भाई, प्लस का। तो ये हो गया 8√3 प्लस 16√3 बराबर h। ठीक है भाई, √3 लेस सेम है, 16 और 8 कितने हो गए आपके पास, 24। तो ये हो गया आपके पास 24√3 बराबर h। ठीक है भाई, आंसर आ गया। तो h क्या है आपके पास, 24√3। और कभी भी हर के अंदर हमें क्या नहीं रखना है भाई, रूट का अक्षर नहीं रखना है। तो क्या करो भाई, रूट को हटाने के लिए परिमेयकरण कर दो, √3 से गुणा कर दो। तो ऊपर क्या हो जाएगा भाई, ऊपर हो गया आपका 24 से √3 और नीचे हो गया 3 बराबर h। √3 गुणा √3 क्या हो गया, 3, और 24 में 3 का भाग दो भाई, कितना हुआ, 8, 3 × 24, तो 8√3 बराबर h। तो भाई h का मान क्या आ गया आपके पास, इस ऊंचाई, ये ऊंचाई h बराबर क्या आ गई आपके पास, 8√3, और मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो 8√3 मीटर आपके पास आ गया आंसर। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपके पास क्या कर रहा है कि एक ठेकेदार है भाई, और वो पार्क है उसका, और पार्क में वो क्या करना चाहता है, 2 फिसल पट्टियाँ बनवाना चाहता है, जिसमें से एक फिसल पट्टी तो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए बनवाना चाहता है और दूसरी 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए बनवाना चाहता है, यानी आपके लिए बनवाना चाहता है। तो भाई अब वो क्या कर रहा है कि मैं 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए बनवाऊंगा। उसकी ऊंचाई क्या होगी भाई, उसकी ऊंचाई में 1.5 मीटर रखूँगा। ठीक है भाई, और जो फिसल पट्टी होगी भाई, यही तो होगी फिसल पट्टी, ऐसी होती है भाई, ये तो फिसल पट्टी होगी नहीं, ये फिसल पट्टी ऐसी होती है क्या, नहीं होती भाई, फिसल पट्टी यही होगी आपके पास। तो ये रही फिसल पट्टी। ठीक है भाई, वो फिसल पट्टी क्या कर रही है, क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का यूनियन कोण बना रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो भाई ये ABC कोई त्रिभुज मान लो भाई, चित्र बना सकते हो आप। यदि चित्र बना लिया तो सवाल आसान हो जाएगा। तो आगे आपके पास AB क्या है, लंब है भाई, लंब दिया हुआ है आपके पास AB। ठीक है, कितना भाई, 1.5 मीटर। ठीक है, आगे आपको क्या करना है भाई, फिसल पट्टी की लंबाई। तो फिसल पट्टी आपके पास करण है। ठीक है, फिसल पट्टी आपके पास करण क्या आपके पास AC, और AC आपको ज्ञात करना है। मान लो फिसल पट्टी की लंबाई है h। ठीक है भाई, h, तो h हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और यूनियन कोण कितना भाई, यूनियन कोण आपके पास 30 डिग्री। ठीक है भाई, फिसल पट्टी क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रही है भाई, 30 डिग्री का कोण बना रही है। अब क्या करेंगे, अब क्या आपको कर्ण और लंब और कर्ण में कोई संबंध आता है क्या भाई, हाँ हमने पढ़ा है भाई, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है भाई, लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो लंब आपके पास कितना है भाई, AB कितना है, 1.5, ये रहा 1.5, और कर्ण आपके पास कितना है, h, तो ये रहा h, और साइन थीटा का मान 30 डिग्री। तो लगाओ भाई, साइन 30 डिग्री बराबर आ गया आपके पास 1.5/h। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, तो ये आ गया आपके पास 1/2, और ये चल रहा है 1.5/h। तो आप h का मान निकाल सकते हो भाई वज्र गुणा कर। तो h का मान आ गया 1.5 × 2 बराबर 3 मीटर। तो भाई फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी भाई, 3 मीटर। तो ये फिसल पट्टी बनाएगा 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, तो 30 मीटर की फिसल पट्टी बनाएगा। ठीक है भाई, अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है कि वो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसल पट्टी बनाना चाहता है, और फिसल पट्टी की लंबाई क्या रखना चाहता है भाई, 3 मीटर लंबाई रखना चाहता है। ठीक है, नहीं फिसल पट्टी की लंबाई नहीं, जो ऊंचाई रखना चाहता है भाई, वो क्या रखना चाहता है, 3 मीटर रखना चाहता है। तो अब हमें क्या करना है, फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, और फिसल पट्टी क्षैतिज के साथ इस बार 60 डिग्री का कोण बनेगी, यानी ढाल उसमें ज़्यादा होगी भाई। ठीक है, तो अब हम ज्ञात करते हैं फिसल पट्टी की लंबाई। तो मान लो ABC। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में आपको लंब क्या है भाई, आपके पास 3 मीटर,
आपके पास लंब है ए बी, और ए बी बराबर कितना है 3 मीटर। ठीक है भाई, और पूछा क्या, कर्ण पूछा भाई फिसल पट्टी की लंबाई। तो कर्ण क्या आपके पास, कर्ण है आपके पास AC। AC कितना आपके पास, h मान लो भाई। फिसल पट्टी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। और यूनियन कोण थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो थीटा दे रखा है आपको 60 डिग्री। अब क्या करेंगे भाई, अब आपको लंब और कर्ण में कोई संबंध आता है क्या भाई? हाँ भाई, लंब और कर्ण में हमें संबंध आता है साइन थीटा। तो आपके पास साइन थीटा बराबर हो गया लंब बट्टा कर्ण। ठीक है भाई, लंब कितना है 3 और कर्ण क्या है आपके पास h, तो ये रहा h। और साइन अब की बार थीटा की जगह क्या लगाना है 60 डिग्री, तो साइन 60 आ गया आपके पास 3/h। और साइन 60 का मान क्या होता है भाई, √3/2 बराबर 3/h। तो h का मान निकालो भाई, क्या आ जाएगा आपके पास, h √3 बराबर 6। वज्र गुणा कर दिया भाई, ये रूट है उस साइड पे जो 6√3 आ जाएगा। तो h का मान क्या आ गया 6/√3। और रूट में आपको कोई भी संख्या नहीं रखनी है, तो ऊपर नीचे 3 से गुणा करवा दो। क्या आ गया आपके पास 6√3, और 3 से 3 गुणा हुआ तो रूट हट जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 3। और 6 में 3 का भाग दिया तो 2, तो ये आ गया आपके पास 2√3। तो भाई फिसल पट्टी की लंबाई क्या है 2√3 मीटर। तो वो फिसल पट्टी की लंबाई क्या रखेगा भाई 2.2 गुणा 2√3 मीटर रखेगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब करते हैं भाई चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक मीनार है। ठीक है भाई, आपके पास एक मीनार है, और जो मीनार के ठीक नीचे बिंदु उसे हम कहेंगे पाद बिंदु। ठीक है भाई, तो मीनार के पाद बिंदु से जो एक कोई दूसरा बिंदु है, मान लो A है। ठीक है भाई, क्या है दूसरा बिंदु A है, तो दूसरे बिंदु की लंबाई दे रखी है भाई 30 मीटर, यानी मीनार के पास से कोई 30 मीटर दूरी पर क्या है एक बिंदु है। ठीक है, और वो बिंदु मीनार के शिखर से, यानी मीनार के शिखर से ऊपर वाले भाग से कितने डिग्री का कोण बना रहा है भाई 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये आपका प्रश्न है। ठीक है, और हमें क्या पूछा भाई, मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, कर लेंगे, लेकिन हमारे पास है क्या ABC त्रिभुज मान लो भाई, ये C बिंदु मान लो। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में आपको दिया क्या है और आपको पूछा क्या है वो पता होना चाहिए। तो आपको क्या दिया है भाई, आपको BC आधार दिए, BC आधार मीनार के पाद बिंदु से दूरी दिए कितनी है भाई 30 मीटर। ठीक है भाई, और पूछा क्या आपको, पूछा आपको AB क्या आपका लंब है भाई, तो AB आपका क्या आपके पास लंब है AB, और उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। मान लो उसकी ऊंचाई h है, तो ये आ गई ऊंचाई h। तो अब क्या आप लंब और आधार में क्या कोई आप सूत्र जानते हो भाई? हाँ भाई, हम जानते हैं कि tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार होता है भाई। ठीक है, आपके पास लंब कितना भाई h, ठीक है h, और आधार कितना आपके पास 30, तो ये आ गया 30। और थीटा का मान आपके पास कितना है भाई, कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो यहाँ पर थीटा की जगह 30 रख देंगे, tan 30 डिग्री आ गया आपके पास h/30। अब क्या करेंगे भाई, tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है आपके पास 1/√3 बराबर h/30। तो भाई सोल्व करो और h का मान निकालो, तो वज्र गुणा कर देते हैं, तो 30 बराबर √h, और ये h यहाँ पर क्या चला जाएगा भाई √3 क्या चला जाएगा भाग में, तो h बराबर आ गया 30/√3। और आपको क्या सिखाया है, बट्टे में रूट की संख्या नहीं आनी चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, परिमेयकरण करेंगे, कर दो भाई परिमेयकरण। तो h बराबर आ गया 30√3, और √3 को √3 से गुणा किया तो 3, 30 में 3 का भाग दो भाई, कितने 10, तो h का मान आ गया आपके पास 10√3। तो आप इस प्रकार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। मीनार की ऊंचाई आई आपके पास 10√3। क्या किया भाई, आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रश्न में दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। बाद में उनमें संबंध देखना है आपको कि लंब कौन सा आधार कौन सा है, वो संबंध आपको पता चल जाएगा, तो आप आसानी से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब करते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो भाई पांचवा क्वेश्चन क्या है आपके पास कि एक पतंग उड़ रही है हवा में एक पतंग उड़ रही है,
और कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है भाई, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है भाई, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग की जो डोर है, ये पतंग की डोर है, वो डोरी किसी बिंदु पर स्थायी रूप से बांध दी गई है। ठीक है, ये पतंग की डोर है और डोर को किसी बिंदु पर, क्षैतिज पर कोई बिंदु है, उस पर कोई स्थायी बिंदु से बांध दिया और पतंग हवा में झूल रही है और पतंग क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। यानी ऐसे पतंग, वहाँ पर पतंग उड़ रही है और यहाँ पर उसे बांध दिया। ठीक है भाई, और ये मानकर चलो कि डोरी में कोई भी तनाव नहीं है, यानी डोरी क्या एकदम सीधी है। और डोरी की हमें क्या ज्ञात करनी है भाई, लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है भाई, हमें डोरी की लंबाई लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, करते हैं। तो मान लो ये ए, ये बी, ये सी, ABC कोई त्रिभुज बन गया हमारे पास। भाई थ्योरी को पढ़कर चित्र बनाना आपको आना चाहिए। पहले भाई पतंग उड़ रही है, क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है और हमें ऊंचाई दे रखी है 60 मीटर। तो ये क्या हो गया आपका थीटा के सामने वाला लंब, तो AB हो गया आपका लंब कितना हुआ भाई आपके पास 60 मीटर। और पूछा क्या आपको भाई, पूछा है AC यानी डोरी की लंबाई। ठीक है भाई, AC क्या आपके पास, इसमें कर्ण है भाई त्रिभुज में, तो ये कर्ण आपको पूछा है। तो मान लो भाई डोरी की लंबाई क्या आपके पास h है, मान लो डोरी की लंबाई h है। ठीक है, तो अब आप लंब और कर्ण में क्या कोई संबंध जानते हो क्या भाई, लंब और कर्ण में? हाँ भाई, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। और लंब आपके पास कितना भाई 60 मीटर, तो ये रहा 60 मीटर। और कर्ण को आपने क्या माना भाई h, तो लगा दो भाई h। आगे थीटा आपके पास कितना भाई 60 डिग्री, क्योंकि डोरी क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रही है 60 डिग्री का, तो ये आ गया साइन 60 डिग्री बराबर 60 बट्टा h। साइन 60 का मान क्या होता है भाई, √3/2 बराबर 60 बट्टा h। तो भाई इससे h का मान निकाल सकते हो आप पक्षांतर करके, करो भाई। तो √3h बराबर आ गया आपके पास 60 गुणा 2, और 60 को 2 से गुणा किया तो क्या आ गया आपके पास 120। ठीक है भाई, √3 उस साइड जाते ही भाग में चला जाएगा, 120 बट्टा √3। और कभी भी रूट की संख्या को नीचे नहीं रखना है, तो क्या करो भाई परिमेयकरण कर दो। ये आ गया आपके पास 120 √3 बट्टा 3, और 120 में 3 का भाग दो भाई, तो कितना आ गया h बराबर आ गया आपके पास 40 √3। तो भाई क्या ही डोरी की लंबाई आ गई आपके पास 40 √3 मीटर। तो कर सकते हो आप, डोरी की लंबाई ज्ञात कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, पता होना चाहिए कि क्या पूछ रहे हैं, क्या हमें दिया हुआ है और इनमें संबंध क्या है बेस। ठीक है, आपके पास डोरी की लंबाई आ जाएगी। अब करते हैं छठा क्वेश्चन। तो भाई छठा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, छठा क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लड़का है और उसकी लंबाई कितनी है भाई 1.5 मीटर। ठीक है, ये कोई लड़का है, ये इसकी आंखें हैं। ठीक है भाई, ये इतना सा एक लड़का है 1.5 मीटर का। ठीक है, वो किसी मीनार की तरफ चल रहा है, किसी भवन की तरफ वो चल रहा है, वो इस साइड में चल रहा है भाई। ठीक है, चलने दो। और दे रखा आपको कि भवन की लंबाई कितनी है भाई, भवन की लंबाई आपके पास 30 मीटर। ठीक है भाई, भवन की ऊंचाई दे दी 30 मीटर। अब उसकी आँख भवन के साथ, जो भवन का शिखर है, ठीक है, उसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितना डिग्री का कोण बना रही है भाई, 30 डिग्री का कोण बना रही है। और वो कुछ दूरी तय करता है और उसका कोण कितना डिग्री हो जाता है भाई, आँख का कोण हो जाता है 60 डिग्री। यूनियन कोण वही होता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बना कोण। तो ये दृष्टि रेखा हो गई और ये क्षैतिज रेखा ही है, ये आपके पास क्षैतिज रेखा। तो भाई जब वो चला यहाँ से यहाँ तक चला तो उसका कोण 30 डिग्री से कितना हो गया भाई 60 डिग्री का हो गया। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि वो कितनी दूरी तय की उसने वो कितने कदम चला, ठीक है, कितने मीटर चला वो, कि उसका कोण 30 से कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। तो भाई ये पूरी कितनी है आपके पास 30 है। मान लो ये ए बी, यहाँ पर सी बिंदु, यहाँ पर डी बिंदु। तो ए बी जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है 30, लेकिन हमें तो इतनी चाहिए भाई, हमें तो ये दूरी चाहिए केवल।
यहाँ तक मान लो ये कोई ई बिंदु है, यानी ए से ई की बीच की दूरी चाहिए, तो 1.5 30 में से घटा देंगे तो आपके पास ए ई आ जाएगा। ए ई क्या आएगा आपके पास, ए ई आएगा आपके पास ए बी माइनस ए बी। ठीक है भाई, ये 1.5 तो ये भी 1.5 होगी, तो भाई घटाओ 30 में से 1.5 घटा दो, कितने है भाई 28.5 आपके पास आ गया। तो भाई जो उसकी आंख है, आंख की सीध में क्षैतिज रेखा है, उससे वो दूरी भवन की दूरी कितनी होगी 28.5 मीटर होगी। ये बात समझ में आई। ठीक है, अब हम ये दूरी ज्ञात करते हैं। मान लो ये पूरी दूरी कितनी है तुम्हारे पास, पूरी दूरी है तुम्हारे पास p। कितनी है तुम्हारे पास पूरी दूरी है तुम्हारे पास p। मान लो d से b के बीच की दूरी, d और e के बीच की दूरी कितनी है p। ठीक है, तो अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज ADE में, ठीक है, यानी जो 30 डिग्री का कोण बन रहा है उस त्रिभुज में तुम्हारे पास लंब है, लंब कितना भाई 28.5, ये रहा लंब 28.5, और तुम्हारे पास आधार है जो तुमने P माना है पूरी दूरी। ठीक है भाई, और लंब और आधार में तुमने क्या पढ़ा है, टेन थीटा का फॉर्मूला, तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। ठीक है भाई, लंब कितना है तुम्हारे पास 28.5, और आधार को तुमने क्या माना है भाई, जो D से E तक की दूरी है उसे क्या माना है तुमने P माना है। और टेन कितना, थीटा की जगह क्या लगाऊं भाई 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का यूनियन कोण बना रहे, तो टेन 30 डिग्री हो गया तुम्हारे पास 28.5 बट्टा P। इससे P का मान निकाल सकते हो भाई, टेन 30 का मान क्या होता है √3, 1 बट्टा √3, तो ये हो गया 1 बट्टा √3 बराबर 28.5 बट्टा P। तो P का मान तुम्हारे पास आ गया भाई, P का मान आ गया 28.5 √3। ठीक है भाई, P का मान तुमने निकाल लिया, लेकिन हमें तो ये अक्ष का मान निकालना है भाई। तो ये पूरी P है और ये कितनी है भाई अक्ष, तो ये बचे वो क्या हो गई भाई P माइनस अक्ष, तो ये दूरी क्या हो गई तुम्हारे पास P माइनस अक्ष हो गई। अब इस त्रिभुज में हम मान लगाएंगे। तो भाई अब इस त्रिभुज की बात करेंगे, तो त्रिभुज ACE में, ठीक है भाई, ACE में लंब तो यही रहेगा 28.5। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा P माइनस अक्ष। ठीक है, तो लंब आपके पास है 28.5 और आधार जो नीचे का आधार क्या हो जाएगा आपके पास। अब की बार ये दूरी C से E की दूरी, तो C से E की दूरी क्या हो जाएगी भाई P माइनस अक्ष, यानी पहले P मानी थी हमने और अक्ष से घटा दिया, ये दूरी इसमें से घटा दी, पूरी दूरी में से ये दूरी घटा दी, तो ये दूरी आपके पास आ गई। तो भाई आधार क्या है आपके पास P माइनस अक्ष, और लंब और आधार आपके पास, तो आपको संबंध पता है भाई लंब और आधार में क्या संबंध होता है टेन थीटा का, तो टेन थीटा बराबर आ गया आपके पास लंब बट्टा आधार। और लंब कितना आपके पास 28.5 और आधार क्या माना आपने P माइनस अक्ष, ये आ गया P माइनस अक्ष। और टेन अब भाई कितने डिग्री की बात हो रही है 60 डिग्री की। इस त्रिभुज में यूनियन कोण कितना है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर आपके पास 28.5 बट्टा P माइनस अक्ष। तो इससे आप अक्ष का मान निकाल सकते हो, P का मान आपके पास है, पहले P का मान हम निकाल चुके हैं। तो भाई टेन 60 का मान क्या होता है √3 बराबर 28.5 बट्टा P माइनस अक्ष। तो भाई P माइनस अक्ष गुणा √3 बराबर 28.5, क्या किया भाई वज्र गुणा कर दिया। तो अब आगे सोल्व करो भाई √3, तो ये √3 गुणा में उधर जाते ही क्या हो जाएगा भाग में, तो P माइनस अक्ष आ गया आपके पास 28.5 बट्टा √3। ठीक है भाई, इतना तो आ गया। और अब P का मान लगा दो भाई, P का मान आपके पास कितना है, पहले तो मैंने आपको क्या बताया था रूट में संख्या नहीं रखनी है, तो भाई परिमेयकरण कर देते हैं पहले। तो P माइनस अक्ष आ गया आपके पास 28.5 √3 बट्टा 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब P का मान लगा देते हैं, P का मान 28.5 √3 है भाई, तो 28.5 √3 P का मान है, माइनस अक्ष चल रहा है चलने दो भाई, बराबर 28.5 √3 बट्टा 3 चल रहा है। अब अक्ष का मान निकालना है, तो अक्ष को उस साइड ले जाओ, तो प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का, और इस पद को इस साइड ले आओ, तो ये हो गया तुम्हारे पास 28.5 माइनस √3,
5√3 माइनस, ये प्लस का था, इस साइड आते ही माइनस का, तो 28.5√3/3 बराबर, ये अक्स माइनस का था, उस साइड आते ही प्लस का हो गया। ठीक है भाई, अक्स का मान आ गया, सोल्व करना है। तो भाई इसमें भी 28.5 और इसमें भी 28.5 कॉमन ले लूँ, तो 28.5 में कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या बचा तुम्हारे पास 1, और यहाँ पर क्या बचा तुम्हारे पास √3 भी कॉमन ले लो भाई, तो 28.5√3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 1/3 बचा भाई, 1/3 बराबर अक्स। ठीक है भाई, तो 28.5 चल रहा है, √3 चल रहा है। ठीक है, 3 माइनस 1 कितने हो गए भाई, 3 माइनस 1 2, तो ये आ गया तुम्हारे पास 2/3। तो तुम्हारे पास आंसर क्या है भाई, आंसर क्या आ गया, अक्स बराबर आ गया 28.5 को 2 से गुणा करो भाई, तो क्या है तुम्हारे पास 57√3/3, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो भाई अक्स का मान, यानी ये लड़का डी बिंदु से सी बिंदु तक चला दीवार की तरफ, तो कितने दूरी तय की भाई इसने दूरी की 57√3/3 मीटर। ठीक है भाई, मात्रक लगाना मीटर, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए क्या दिया है, क्या हमें निकालना है, और उनमें संबंध क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, तो करते हैं भाई अगला सवाल। तो 7वां सवाल आपके पास है क्या, 7वां सवाल में कह रहे हैं कि एक भवन है आपके पास, एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई, 20 मीटर ऊंचाई है, और उसके ऊपर एक एंटीना लगी है भाई, उसके ऊपर एक एंटीना लगी है जिसका नाम क्या है, संचार मीनार। ठीक है भाई, अब वो कह रहा है कि कोई भूमि पर कोई बिंदु है, ठीक है, और बिंदु से उस मीनार के शिखर, मीनार का शिखर ऊपर वाला भाग, उस मीनार के शिखर के साथ तो बना रहा है 60 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण, 60 डिग्री का। और जो संचार मीनार है, जो एंटीना है, उसके पाद बिंदु यानी उसके नीचे वाले बिंदु से वो कोण बना रहा है भाई 45 डिग्री का। तो ये रहा 45 डिग्री का कोण। तो भाई थ्योरी को पढ़कर आपको चित्र बनाना आना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं भाई, अब हमें इस संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया इसकी ऊंचाई कितनी है, h, और कोई ये त्रिभुज नाम दे दो भाई ABCD। ठीक है, तो ये आधार तो सेम रहेगा भाई दोनों में। अगर यदि मैं 45 डिग्री की बात करूँ कोण की, तो आधार यही रहेगा, और यदि मैं इसकी बात करूँ 60 डिग्री वाले कोण की, तो भी आधार यही रहेगा। तो कुछ आधार को भी मान दे दो भाई P। मान लो आधार की लंबाई कितनी है, P है तुम्हारे पास। ठीक है भाई, तो अब पहले त्रिभुज की बात करें ABC में। ठीक है भाई, यानी ये 45 डिग्री वाला। ठीक है, तो हमारे पास लंब क्या है, हमारे पास थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब हमारे पास BC है। BC क्या है हमारे पास, लंब, और इसकी लंबाई कितनी दी हुई है भाई, 20 मीटर। आपके पास 20 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है भाई, आगे हमारे पास आधार कितना है भाई, P। आधार दोनों में सेम है, तो आधार कितना हमारे पास, आधार है हमारे पास P, तो आधार है हमारे पास P। ठीक है भाई, और P हमारे पास क्या है, AB, तो AB। ठीक है, अब हमें लंब और आधार में क्या कुछ सूत्र पता है भाई, रिलेशन पता है। हाँ भाई, टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। जहाँ पर लंब का मान आपके पास क्या है, 20, तो ये रहा 20 मीटर, और आधार आपके पास हमने माना P है। आधार कितना है, P। और इस त्रिभुज की बात करें तो कोण कितना है आपके पास, कोण आपके पास 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री आपके पास 20/P, और टेन 45 का मान क्या होता है भाई, 1, तो ये रहा 1 बराबर 20/P। तो P का मान क्या आ गया भाई आपके पास, 20, तो P का मान आ गया आपके पास 20 मीटर। P का मान क्या आ गया भाई, 20 मीटर। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया। अब हमें क्या बात करनी है भाई, इस 60 डिग्री वाले कोण की, क्योंकि हमें तो h का मान ज्ञात करना है। तो भाई ये पूरा होगा, लंब पूरा होगा भाई। यदि इस त्रिभुज की बात करूं मैं, तो ये पूरा होगा, और इसकी ऊंचाई क्या होगी भाई, 20 + h। ठीक है, ये 20 और ये h दोनों का योग होगा भाई, पूरी ऊंचाई। ठीक है भाई, तो लंब हमारे पास है
कौन सा त्रिभुज की बात कर रहा हूँ भाई? त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में लंब क्या है तुम्हारे पास? लंब है तुम्हारे पास बी डी। और बी डी किसके बराबर है भाई? बी डी बराबर है h प्लस 20 के, ठीक है। और आधार, आधार अभी तुमने क्या निकाला था भाई? 20 निकाला था। तो आधार तुम्हारे पास है 20 मीटर, आधार है 20 मीटर। और आधार और लंब में क्या संबंध होता है भाई? टेन थीटा का अभी पढ़ा था। तो टेन थीटा बराबर हो गया तुम्हारे पास लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है तुम्हारे पास? h प्लस 20 और आधार कितना है भाई? 20। तो ये रहा 20 और टेन। अब की बार टेन 60 डिग्री की बात हो रही है भाई। ये पूरा कोण कितना है? यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री है। तो टेन 60 डिग्री बराबर हो गया h प्लस 20 बट्टा 20। और टेन 60 का मान क्या होता है भाई? √3। तो ये रहा √3 h प्लस 20 बट्टा 20। तो भाई अब 20 को गुणा में ले जाओ तो 20√3 बराबर आ गया h प्लस 20। तो भाई h का मान क्या है? h का मान आ गया 20√3 माइनस 20 आ गया। आगे मैं इसमें से 20 कॉमन ले सकता हूँ। तो भाई h बराबर आ गया 20 कॉमन ले लो, क्या बचा तुम्हारे पास? √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 बचा। तो ये आ गया तुम्हारे पास जो संचार मीनार है उसकी ऊंचाई। तो भाई साहब ऐसे निकाल सकते हो आप ऊंचाई। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन क्या है आपके पास? 8वां क्वेश्चन है कि एक पेडलिस्ट है, ठीक है। एक क्या आपके पास? एक पेडलिस्ट है, उसकी ऊंचाई पता नहीं क्या है, लेकिन उसके ऊपर एक मूर्ति है। और मूर्ति कितनी बड़ी है भाई? 1.6 मीटर बड़ी है। मूर्ति की ऊंचाई कितनी है भाई? 1.6 मीटर, ठीक है। और जो यहाँ पर एक कोई बिंदु है भूमि पर, ठीक है, वो बिंदु मीनार के शिखर से, यानी जो मूर्ति है मूर्ति के शिखर भाई ऊपर का भाग, और ये 5 बिंदु मूर्ति के नीचे का भाग। तो भाई वो शिखर से कितनी डिग्री का कोण बना रही है भाई? 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। और ये बिंदु मूर्ति के 5 बिंदु के साथ कितनी डिग्री का कोण बना रही है भाई? 45 डिग्री का कोण बना रही है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें इस पेडलिस्ट की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। करते हैं। तो पहले मान लो ये आधार P मान लो भाई। इसमें ये क्वेश्चन एकदम सेम है भाई। तो आधार क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? आधार हो जाएगा तुम्हारे पास P। तो अब क्या करेंगे भाई? अब पहले आधार निकालेंगे और बाद में मूर्ति की ऊंचाई। तो भाई ये मान लो P। तो पहले त्रिभुज इसकी बात कर रहा हूँ भाई। कोई बिंदु दे दो A B C D, ये चारों बिंदु दे दिए। तो भाई पहले त्रिभुज ये टेन 60 वाले की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो टेन त्रिभुज A B D में, A B D में भाई ये क्या है तुम्हारे पास? BD लंब है भाई। BD तुम्हारे पास है लंब बराबर है तुम्हारे पास BD। और BD का मान क्या होगा भाई? ये 1.6 मूर्ति की ऊंचाई और ये h दोनों का योग होगा। तो ये हो गया तुम्हारे पास 1.6 प्लस h। तो भाई क्या है तुम्हारे पास? 1.6 प्लस h आ गया। और आधार तुम्हारे पास क्या भाई? P है। तो और आधार क्या है तुम्हारे पास? दोनों का आधार तो समान है भाई। आधार तुम्हारे पास P है AB, ठीक है भाई। और लंब और आधार में क्या संबंध होता है भाई? लंब और आधार में टेन थीटा का संबंध होता है। तो टेन थीटा बराबर आ गया लंब बट्टा आधार, ठीक है। जहाँ पर लंब क्या तुम्हारे पास? 1.6 प्लस h और आधार क्या तुम्हारे पास? P, जो तुमने मानना है। तो P आ गया। और टेन, तो इस त्रिभुज की बात करें तो कोण कितना भाई? 60 डिग्री का। तो टेन 60 डिग्री बराबर आ गया 1.6 प्लस h बट्टा P, ठीक है भाई। तो टेन 60 का मान क्या होता है भाई? √3। तो √3 बराबर 1.6 प्लस h बट्टा P, ठीक है भाई। P का मान निकालो इससे P का मान आ जाएगा 1.6 प्लस h बट्टा √3 आ गया भाई। P का मान आया 1.6 प्लस h बट्टा √3। अब हम क्या करेंगे भाई? अब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे। तो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में आपके पास लंब क्या है भाई? आपके पास लंब बराबर है, ये h है, C और B। तो h है तुम्हारे पास लंब, B और C। और आधार तुम्हारे पास क्या है भाई? P। आधार क्या है तुम्हारे पास? P है भाई। P तुम्हारे पास आधार है। और लंब और आधार में क्या संबंध होता है भाई? ये रहा टेन थीटा का संबंध होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया भाई?
लंब बट्टा आधार। और लंब तुम्हारे पास कितना भाई h, और आधार कितना तुम्हारे पास p। ठीक है, h बट्टा p। तो tan, इस बार tan की जगह थीटा बराबर क्या लगाएंगे 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर आ गया h बट्टा p। और tan 45 का मान कितना होता है भाई 1, तो 1 बराबर h बट्टा p। तो h बराबर आ गया p, यानी p की जगह आप क्या लगा सकते हो h लगा सकते हो। तो ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो। तो समीकरण 2 से इस p में मान लगा दो। तो लगाते हैं भाई, तो भाई h की जगह p लगा दो भाई, यानी p की जगह h लगा दो। h का मान निकालना है, तो h बराबर इस p की जगह क्या लगा दिया भाई h लगा दिया। तो h बराबर आ गया 1.6 प्लस h बट्टा √3। अब भाई h का मान निकाल सकते हो, तो पहले हरों का परिमेयकरण कर देते हैं। तो √3 गुणा √3, ठीक है भाई, नीचे से रूट हटा देते हैं। तो √3 को √3 से गुणा किया तो क्या है आपके पास 1.6 प्लस h गुणा √3 बट्टा 3। ठीक है भाई, तो h बराबर क्या √3, h बराबर 1.6 प्लस h √3 बट्टा 3। तो भाई ये 3 यहाँ पर भाग में इस साइड है, तो 3h बन गया। 3h बराबर आ गया 1.6 प्लस h बट्टा √3। अब क्या करेंगे भाई, अब गुणा करो भाई। तो 3h बराबर आ गया तुम्हारे पास 1.6 √3 प्लस √3h। क्या किया भाई, √3 को कोष्टक के अंदर गुणा करा दिया। तो भाई अब h का पद इस साइड ले आओ, तो 3h माइनस √3h बराबर क्या है 1.6 √3। तो भाई इसमें से √3 कॉमन आ रहा है, h भी कॉमन आ रहा है, h भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या बचा तुम्हारे पास √3 बच गया, और यहाँ पर -1। ठीक है भाई, बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में चल रहा है 1.6 √3। तो भाई अब मैं इसका भाग दे दूं, तो h बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास 1.6 √3 बट्टा, भाग दो भाई, तो √3h, और h का तो भाग नहीं लगेगा, जो गुणा में उनका भाग दे दो। तो √3 माइनस 1, √3 से √3 कट जाएगा भाई, और रूट की संख्या में नीचे नहीं छोड़नी है। तो क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो क्या बचा आपके पास √3 माइनस 1, परिमेयकरण करो भाई। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास √3 प्लस 1 बट्टा √3 प्लस 1। तो h बराबर आ गया 1.6 √3 प्लस 1। तो भाई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1, और 3 में से 1 गए तो 2, ये आ गया 2, और 1.6 में 2 का भाग दो भाई। तो क्या है तुम्हारे पास 0.8 √3 प्लस 1। तो भाई जो पेडल्स था उसकी ऊंचाई कितनी है तुम्हारे पास 0.8 √3 प्लस 1। ये तुम्हारे पास आ गया आंसर। तो इस प्रकार आप दोनों क्वेश्चन को कर सकते थे, दोनों क्वेश्चन सेम रहेंगे। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन।